अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलत और इज्जत उस इंसान के पास आते हैं जो ये तीन काम करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, फिर भी पैसा उनके पास आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो लोगों को इम्प्रेस नहीं करते, फिर भी उन्हें इज्जत मिलती है। और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, लेकिन ना पैसा मिलता है, ना सुकून और ना इज्जत। आखिर फ़र्क क्या है? आइए जानते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान की कीमत उसके आमाल से होती है। सच ये है, दौलत और इज्जत उस आदमी के पीछे आती हैं जो अपनी ज़िंदगी में ये तीन चीज़ ठीक कर लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था आरिफ, जिसके सपने बड़े थे लेकिन हकीकत बहुत मुश्किल थी। वो रोज़ मेहनत करता था लेकिन पैसे नहीं दिखते थे। वो लोगों को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते थे। कोई उसे सीरियस नहीं लेता। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। एक रात वो अकेला बैठा हुआ था और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? क्या मैं बहुत बुरा इंसान हूँ? उस रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह आरिफ मस्जिद गया। दिल बहुत भरा हुआ था। नमाज के बाद एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोलने लगे, बेटा, तुम्हारी आंखों में बहुत थकान है। आरिफ ने अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और बोले, तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। आरिफ हैरान हो गया। मतलब? बुजुर्ग बोले, तुम दौलत के पीछे भाग रहे हो, इसलिए दौलत तुमसे दूर भाग रही है। दौलत उसके पास आती है जो खुद को मजबूत बनाता है। आरिफ ने पूछा, कैसे? बुजुर्ग बोले, सिर्फ ये तीन काम कर लो, दौलत और इज्जत खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। बुजुर्ग बोले, सबसे पहला काम, अपने नफ्स पर कंट्रोल करो। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ है। बेटा, तुम अपना नफ्स कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम्हारा नफ्स तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जब दिल करता है काम करते हो, जब दिल नहीं करता छोड़ देते हो। इस तरह कामयाबी नहीं मिलती। आरिफ ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? उस बुजुर्ग ने फरमाया, तुम नफ्स पर कंट्रोल करो। जब नफ्स कहे आराम करो तो तुम आराम ना करो। जब नफ्स कहे सो जाओ तो तुम उठ जाओ। और जब नफ्स कहे छोड़ो तो तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो। यही असली ताकत होती है, नफ्स को काबू करने की। पहला दिन आरिफ बहुत सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश फेल हो गई। दूसरे दिन वो फिर कोशिश करता है, फिर फेल हो जाता है। तीसरे दिन वो उठ जाता है और धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगती हैं। फ़ोन कम चलाता है, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करता है, नमाज वक्त पर अदा करता है, डेली काम और मेहनत करता है, और धीरे धीरे वो अंदर से मजबूत होने लगता है। दूसरा काम, एक दिन बुजुर्ग फिर बोले और बोले, दूसरा काम ये है, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान की कीमत उसके काम से होती है। बेटा, तुम सिर्फ पैसा चाहते हो, लेकिन लोगों को क्या दे रहे हो? आरिफ चुप हो गया। बुजुर्ग बोले, जब तुम लोगों के लिए आसानी करोगे तो पैसा तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। आरिफ ने अपना काम बदला। अब वो सिर्फ बेचने के लिए काम नहीं करता था, वो लोगों को समझने लगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा और सच बोलने लगा और ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे, उसकी इज्जत बढ़ने लगी और पैसा भी आने लगा।
बुजुर्ग ने कहा, तीसरा काम अल्लाह पर तवक्कुल करना। हज़रत अली ने फरमाया, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। बेटा, तुम लोगों के लिए जी रहे हो, इसलिए तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा। जब तुम अल्लाह के लिए जीना शुरू कर दोगे, तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। आरिफ ने अपनी नीयत बदल दी। अब वो सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, अब वो एक बेहतर इंसान बनना चाहता था। वो हलाल कमाई करना चाहता था, वो अल्लाह को राज़ी करना चाहता था, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में सुकून आने लगता है। कुछ महीने बाद आरिफ बदल चुका था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लोग उसकी इज्जत देने लगे, उसका काम चलने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी के पीछे नहीं भागता था, बल्कि लोग उसके पास खुद चलकर आने लगते हैं। याद रखो, दौलत और इज्जत कभी भी उस आदमी के पास नहीं आती जो उनके पीछे भागता है, लेकिन वो उस आदमी के पास ज़रूर आती है जो अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हैं, लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही 3 काम करना शुरू कर दें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अपने आप को कितना बदलूंगा या कितना बदलूंगी। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द राब्ता होगा आपका और मेरा एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।